हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेजरिज्म के बारे में। प्लेजरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू हायर एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि प्लेजरिज्म क्या होता है। अच्छी बात है अगर आपको ऑलरेडी पता है कि प्लेजरिज्म क्या है। उसके बाद मैं प्लेजरिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करूंगा कि इफ यू डू प्लेजरिज्म then what are the consequences in the real world and how you can avoid plagiarism, ये मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा एंड मेरी कुछ टिप्स दूंगा। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन, अगर आप आगे जाके रिसर्च करना चाहते हो, यू आर गोइंग टू राइट सो मेनी पेपर्स, यू आर गोइंग टू राइट थीसिस एंड एवरीथिंग, प्लेजरिज्म इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि प्लेजरिज्म एग्जैक्टली क्या होता है। मेरे को भी नहीं पता था, जब मैं एमटेक में एडमिशन लिया तब जाके मुझे पता चला कि प्लेजरिज्म क्या होता है। पहली बार मैंने वर्ड पढ़ा, सुना, और स्पेलिंग भी इसका है, क्या है, PLAGIARISM, ऐसा कुछ है प्लेजरिज्म। और मैं ये वर्ड पढ़ा, मेरे को पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली होता क्या है प्लेजरिज्म। एंड देन मेरे को प्रोफेसर लोगों से पता चला, मेरे सीनियर से पता चला कि प्लेजरिज्म का अगर आप वैसे डेफिनेशन देखो तो प्लेजरिज्म ये होता है कि शोइंग समबडी एल्सेस वर्क एज योर्स विदाउट क्रेडिटिंग देम प्रॉपरली। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने कई बार किया है ना, बीटेक में याद है कि जैसे किसी को असाइनमेंट दे दी, मतलब पूरे क्लास को असाइनमेंट दे दी, किसी बच्चे ने बेचारे ने घर पे 2-3 घंटे बैठ के वो असाइनमेंट कंप्लीट कर ली। बाकी बच्चे आए, भाई प्लीज़ असाइनमेंट दे दे, ये वो, बस असाइनमेंट दे दी बच्चे ने उसको, उसने कॉपी कर ली, आपने सबमिट कर दी, मार्क्स सबको मिल गए। याद आया? ये भी प्लेजरिज्म होता है। वो प्रैक्टिकल जर्नल याद है जो आप कोई बच्चा प्रैक्टिकल करता था, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाता था, बेचारा सारे रेटिंग लेता था, बाकी बच्चे मस्ती करते थे, टाइम पास करते थे, फ़ोन पे गेम खेलते थे। जब सबमिशन की बारी आती है तब वो बच्चे की याद आती है आपको, जिसने वो बनाया सारे ने, वो फ़ोन किया, भाई वो दे दे, जर्नल दे दे, बस जर्नल मिल गया, ऑब्जर्वेशन टेबल कॉपी कर लिया, उसका वर्क अपना है करके सबमिट कर दिया। ये हो गया प्लेजरिज्म। इसके आज तक आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताते, बिकॉज बीटेक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है आज, और किसी का ध्यान नहीं है, सब इग्नोरेंस में जी रहे हैं। अपने बीटेक के डिग्री की वैल्यू इसी वजह से कम हो चुकी है। अपना टैलेंट तो कम है ही, हम ये ऐसी सारी मिस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एकेडमिक इंटेग्रिटी फॉलो नहीं कर रहे। एकेडमिक इंटेग्रिटी में प्लेजरिज्म आता है कि मतलब नहीं आता वैसे प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म अगर करोगे तो यू आर नॉट गुड एकेडमिकली, आप चीट कर रहे हो। वैसे ही आप एग्जाम पेपर में, तो एग्जाम पेपर में सारे लोग चीट करते हैं, ये बोल रहे होगे आप, तो ये प्रैक्टिसेस बंद करो। यू आर गोइंग टू साइन एन ऑनर कोड व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ गुड इंस्टीट्यूट, लाइक जो इंटरनेशनल रिप्यूट का इंस्टीट्यूट है, जैसे IIT NIT हो गए। तो यहाँ पे आप ऑनर कोड साइन करते हो, मैं चीट नहीं करूंगा, मैं एकेडमिक मिस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करूंगा, सारा काम मैं मेरा ओरिजिनल करूंगा। ओरिजिनल काम करना का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू मास्टर्स। अभी इसका कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं दोस्तों। मैं कई सारे फॉरेन एंटिटीज़ के साथ काम करता हूँ, मैं कई सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ, एकेडमिक क्लाइंट्स हैं, एंड आई हैव सीन स्ट्रिंजेंट रूल्स अबाउट एकेडमिक इंटेग्रिटी। अगर आप किसी स्टूडेंट को, जैसे मैं ट्यूटर हूँ, मैं किसी स्टूडेंट को उसका काम करके देता हूँ तो उस स्टूडेंट को बहुत बड़ी पेनल्टी होती है। अगर ये पता चलता है किसी को ये इस स्टूडेंट का ओरिजिनल वर्क नहीं है, देन दैट स्टूडेंट गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द कोर्स, उसको फेल किया जाता है, या फिर यूनिवर्सिटी से भी डिबार किया जाता है, या फिर निकाल दिया जाता है। और ये एकेडमिक ब्लॉट होता है, फिर आप ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं कर सकते आप आपके आगे आने वाले प्रोफेशनल लाइफ में, और ये बहुत बड़ा धब्बा हो जाता है आपके लाइफ में। इसलिए ये प्रैक्टिसेस बंद करो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आज तक आपको ये करने की बहुत आदत है कि भैया असाइनमेंट आई, उसको कॉपी किया, सबमिट कर दिया, या फिर कुछ भी चीज़ आई, उसको 2-3 लोगों ने किया, बाकी ने कॉपी कर दिया और सबमिट कर दिया। कई सारे लोग अभी एमटेक में 1 साल तक जैसे काम करेंगे, उसके बाद थीसिस आ जाएगा और थीसिस लिखना शुरू करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि थीसिस का क्या 1 साल है, लिख लेंगे आखिर के 2 महीने में। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। मैंने ये डिस्कस किया है प्रोक्रास्टिनेशन वाले वीडियो में कि कैसे आपको हर घंटे हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा काम करना है, और अगर नहीं करोगे तो आखिरी में आपको प्लेजरिज्म करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। प्लेजरिज्म, जब आप थीसिस लिखते हो ना, आपको एक लिटरेचर सर्वे करना होता है कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब आप कुछ इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, खुद से इनपुट्स डालने की कोशिश कर रहे हो, और रिसर्च गैप्स कम करने की कोशिश कर रहे हो।
रिसर्च गैप्स के बारे में, लिटरेचर रिव्यू के बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन क्या होता है, आप कई सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो और उसका वैसे का वैसा टेक्स्ट उठा के अपने थीसिस में डाल देते हो, और रेफरेंसेस में भी नहीं डालते कि आपने वो वर्क कहाँ से लिया है। अगर आप वैसा वर्क डाल भी देते हो तो भी ये प्लेजराइज्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आपने थीसिस ऐसे बनाया कि आपने 10 रिसर्च पेपर उठाए, हर रिसर्च पेपर में से आपने कुछ ना कुछ थोड़ा 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 पैराग्राफ, थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया, वो डाल दिया और बस वो रेफरेंसेस करके सबमिट कर दिया। ये लिटरेचर रिव्यू हो गया, आपका थीसिस नहीं हुआ। ये थीसिस में आपने खुद ने क्या किया, आपने खुद ने कौन से मॉडिफिकेशंस किए एग्जिस्टिंग जो रिसर्च वर्क है उसमें, आपने कैसे कंक्लूजन किया, क्या कंक्लूजन है आपका, आपके ऑब्जर्वेशन, ये सारा इंपॉर्टेंट होता है। आपका उसमें आइडिया जाना इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से प्लेजरिज्म हो जाता है अपने आप। अगर आप कहीं से वर्क ऐसे उठा के कॉपी डाल देते हो तो प्लेजरिज्म आता है। ये चेक करने के लिए, ये बाकायदा चेक करने के लिए टर्निटिन करके एक सॉफ्टवेयर होता है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। और कोई भी आप डॉक्यूमेंट लिखो, असाइनमेंट लिखो या फिर प्रोजेक्ट लिखो, ये टर्निटिन सॉफ्टवेयर में से गुजरता है। और टर्निटिन से गुजरने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है, ये पूरे दुनिया में जितना सारा काम है वो सारा चेक हो जाता है उसमें, और ये एक रिपोर्ट आता है कि आप में, आपका जो काम है उसमें कितना कॉपीड। तो ये जो परसेंटेज होता है ये यूजुअली 15% से कम होना चाहिए, 20% से कम होना चाहिए। आपके प्रोफेसर आपको बताएंगे कि जो आपका काम है उसमें 20% से कम प्लेजरिज्म होना चाहिए। अब ये 20% से कम ऐसा क्यों लिमिट है? क्योंकि जब आप कई सारी आइडियाज डालते हो अपने पेपर में तो यू आर गोइंग टू साइट ऑल दोज पीपल। आप कुछ ऐसे आइडियाज लिखते हो कि मैंने ये पढ़ा, इसे साइंटिस्ट ने ये ऐसे ऐसे बोला है, तो आप पैराफ्रेज करके लिख देते हो। तो ऐसी जो चीजें कि जो कई सारे टेक्स्ट में आती है वो इतना तो आ ही जाता है, इसलिए प्लेजरिज्म की लिमिट है। वैसे 15-20% तो आ ही निकल ही जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी आई वुड से कि आपको खुद से जितना ज्यादा अच्छा हो सके उतना अच्छा रिपोर्ट खुद से, खुद के दिल से लिखना है, खुद टाइप करके लिखना है। कॉपी मत करो, पढ़ो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, उसमें से आइडियाज लो और उसको आइडिया को लिखो चाहे तो, कि XYZ साइंटिस्ट ने ऐसा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट किया था, उनके ये ऑब्जर्वेशंस है, और मैं मेरे प्रोजेक्ट में ये पर्टिकुलर पैरामीटर चेंज करके देखने वाला हूं कि क्या होता है। और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट दिखाओ आपके, उसके बाद कंक्लूजन दिखाओ। इस तरह आपका काम होना चाहिए दोस्तों, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेजरिज्म का और एक चीज ऐसा है कि अगर आप 6 कंटिन्यूअस वर्ड्स कॉपी करते हो कहीं से तो प्लेजरिज्म में आ जाता है। अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हो कि ऐसे कंटिन्यूअस 6 वर्ड्स कॉपी मत करो। आइडियाज चाहे तो आप लिखो कि इस साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे आइडिया बताई है। तो प्लेजरिज्म का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप पैराफ्रेज करते हो तो आप प्लेजरिज्म से बचते हो। पैराफ्रेज करने के 2 तरीके होते हैं बेसिकली। तो अगर बहुत एक टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ लिखा हो कि ऐसे एकदम ही बहुत टेक्निकल है, वो आपको लेमन टर्म्स में समझाना है, तो आप उसको अपने हिसाब से लेमन टर्म्स में अगर समझा रहे हो तो उसको हम प्लेजरिज्म नहीं बोलते, उसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। लेकिन फिर भी आपको साइंटिस्ट या फिर जिसको भी क्रेडिट देना वो देना पड़ेगा कि ये जो आइडिया है इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के, जो मैं अपने वर्ड्स में समझाना चाहता हूँ। लाइक आप ऐसे लिख सकते हो, सिंप्लीफाइंग दिस आइडिया इट इज लाइक दिस, तो आप ऐसे खुद के वर्ड से लिख सकते हो। तो देन वो एकदम से प्लेजरिज्म में नहीं आता है। दूसरा एक प्लेजरिज्म अवॉइड करने का तरीका ये होता है कि जो कई सारी आइडियाज है, एक साइंटिस्ट ने जो 1 2 3 4 ऐसे आइडियाज लिखी होंगी, उसको उसी फ्लो में एकदम सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करना अपने पर्टिकुलर वर्क में। और ये रिव्यू के लिए होता है। जब आप किसी की आइडिया अपने पेपर में लिख रहे हो तो इसीलिए होता है कि आपको आगे उस पर क्या काम करना है ये समझा जाए। तो सबसे पहले जैसे आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तो लिटरेचर रिव्यू में आपको कई सारे पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ने के बाद ये सारी आइडियाज आपको क्लब करके अपने हिसाब से लिखनी पड़ेंगी, और तब जाके पैराफ्रेजिंग होगा, सिर्फ आइडियाज का कलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना काम शुरू करना है कि आप अभी क्या करोगे। और ये अगर आप सीरियसली नहीं करते हो तो भैया आपकी वाट लग जाएगी। सीरियसली क्या क्या मतलब है? पेपर पढ़ना, आइडियाज कलेक्ट करना, वो सारी चीजें लिखना, इसमें टाइम लगता है कि नहीं? और टाइम लगता है तो आप ये आखिरी के 2 महीने में नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, आपने काम कितना भी किया हो, अगर आपने लिखा ठीक से नहीं, अगर आपने अपने रिपोर्ट थीसिस ठीक से नहीं किया, देन यू विल बी फोर्स्ड टू प्लेजराइज। अब क्या करोगे? आप पेपर उठाओगे, कॉपी करोगे, डाल दोगे, खत्म कहानी, सबमिट कर दोगे। बीटेक तक ये चलता था भैया, अभी मास्टर्स लेवल पे, पीएचडी लेवल पे ये नहीं चलता। और अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप हो तो ये टर्निटिन सॉफ्टवेयर से गुजरता है।
आप सबने देख रहे हो कि मैं रिसर्च पेपर लिखूंगा, ये लिखूंगा, वो लिखूंगा, तो अच्छी एकेडमिक प्रैक्टिसेस फॉलो करना शुरू करो सबसे पहले, और उसमें प्लेजरिज्म अवॉइड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, प्लेजरिज्म अवॉइड करने के मैंने कुछ तरीके आपको बता ही दिए ऑलरेडी। एक तो यार सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेट मत करो, हर दिन खुद से अपनी आइडिया क्लब करके कुछ ना कुछ लिखना शुरू करो, ताकि आखिरी में रश ना हो। रश अगर होगा तो यू विल बी फोर्स्ड टू कॉपी थिंग्स और आपका काम ठीक नहीं होगा। तो हर दिन कुछ ना कुछ लिखो, पैराफ्रेजिंग करो, ठीक है, अलग अलग आइडियाज कंबाइन करके एक सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, और साइट करो। इफ यू रियली वॉन्ट टू टेक द सेम सेंटेंस आउट ऑफ अ पर्टिकुलर पेपर, अब वो कोटेशन मार्क होते हैं ना, उसमें लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू XYZ साइंटिस्ट, आप डबल कोटेशन में वो सारा चीज लिख सकते हो। तो वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आ जाता है प्लेजरिज्म में, लेकिन उसमें भी अगर आप थोड़ा सा पैराफ्रेज कर देते हो, 6 वर्ड्स कंटिन्यूसली कॉपी ना करते हुए, तो आप प्लेजरिज्म अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसमें आपको गाइडलाइंस चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करने से प्लेजरिज्म अवॉइड होगा, मैं शॉर्टकट्स नहीं बता रहा, एक्चुअल तरीके कि जो प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इंटेंशनली प्लेजराइज करोगे या फिर अनइंटेंशनली भी प्लेजराइज कर सकते हो। इंटेंशनली करना तो बहुत ही खराब चीज है, मैंने बता ही दिया कि इंटेंशनली मतलब आप काम ही ठीक से नहीं कर रहे हो और आपके पास चारा ही नहीं बचा। अनइंटेंशनली मतलब कि अगर आपको नहीं करना है प्लेजरिज्म, लेकिन फिर भी आपने पैराफ्रेजिंग में गलती कर दी, या फिर आपने कोटेशन में डालने से कुछ गलती कर दी, साइट ठीक से नहीं किया, रेफरेंसेस ठीक से नहीं डाले, तो अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म हो जाता है। और प्लेजरिज्म कैसा भी हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो सेम है। ठीक है, तो आपको आपके प्रोफेसर को पूछना है, आपको टीए से पूछना है, आपको PhD स्कॉलर से पूछना है कि भैया, दोस्त, जो भी है, सर, मेरे को प्लीज बताओ कि मेरे को पैराफ्रेज करना है, व्हाट शुड बी द करेक्ट वे टू पैराफ्रेज दिस। और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप हर चीज पे कंफ्यूज रहोगे तो पहले 1-2 हफ्ते लिखने के पहले 1-2 हफ्ते आप तो वैसे ही कंफ्यूज रहोगे कि यार मेरे को लिखना कैसे है। इसलिए सारी चीजें क्लियर कर दो अपने प्रोफेसर से, उनको लगना चाहिए कि बंदा काम शुरू कर रहा है। और ये सारी चीजें अगर आप अपने प्रोफेसर से पूछोगे तो उनको लिटरली लगेगा कि ये बंदा काम कर रहा है, और लगने से नहीं, आप सही में अगर करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा, तो यू विल बी फोर्स्ड टू वर्क प्रॉपरली एट अ करेक्ट टाइम। तो दोस्तों, प्लेजरिज्म अवॉइड करो, प्लेजरिज्म की आज तक आपने जो भी प्रैक्टिसेस की हुए वो बंद करो, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज है। बाहर के जो देश हैं, बाहर वाली जो यूनिवर्सिटी है, वहां पे बहुत खतरनाक रूल्स हैं, आपको निकाल देते हैं, ये वो मैंने बता ही दिया। इंडिया में भी वो हायर डिग्री एजुकेशन में बहुत बड़ा ब्लॉट होता है। आप प्रोफेशनली काम करोगे, वहां पे भी रिपोर्ट्स जनरेट करोगे, तो वो भी ओरिजिनल होने चाहिए। तो अपना काम ओरिजिनल रखने की कोशिश करो, ठीक है, और प्लेजरिज्म बंद करो। यही इस वीडियो का सार था, एक कंक्लूजन था, और ये मैं बहुत सीरियसली बताना चाह रहा था आपको, बिकॉज आपको बीटेक से इसकी आदत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। अवॉइड प्लेजरिज्म। अगर आप आपके एमटेक के 2nd सेमेस्टर में हो, 3rd सेमेस्टर में जा रहे हो, तो आज से काम शुरू करो। आज से रिसर्च पेपर इकट्ठा करना, पढ़ना आज से स्टार्ट करो, बिकॉज यू आर गोइंग टू नीड सम टाइम ऑफ लेट्स से 5 months टू राइट योर थीसिस। थोड़ा थोड़ा लिखो, ऐसा नहीं। और इसमें पेजेस का कुछ नहीं है कि इतना पेज चाहिए, उतना पेज चाहिए। अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाओ, अपने कंक्लूजन दिखाओ, सारा कुछ खुद से करो, चीजें अवॉइड हो जाएंगी, ठीक है। गाइडलाइंस बाकी जो बची हो अपने प्रोफेसर टीए से पूछो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए।